हेलो फ्रेंड्स। लाइफ डेथ इस पर डिस्कस करते हैं। लाइफ है क्या? तो प्रकृति है, नेचर। नेचर में क्या है कि मैटर है, और नेचर में होती है आई टेंडेंसी, अहम वृत्ति। आई टेंडेंसी ही हमें जन्म देती है। ठीक है, तो जो आई टेंडेंसी है वो जन्म देगी हमें, और फिर अहम की उत्पत्ति होगी। जो हम कहते हैं मैं जो है वो अहम है। ठीक है, और ये अहम कहाँ से आया? अपने आप को कहना कि मैं हूँ, यही अहम है। और ये अहम वृत्ति से आया। और अहम वृत्ति कोई वस्तु नहीं है, कोई मैटर नहीं है। ये जो है एक जो है वो टेंडेंसी है। ठीक है, और ये अहम वृत्ति अपने आप को मुक्त करना चाहती है, या आप कह सकते हो पूर्ण होना चाहती है। क्योंकि आप जानते हो प्रकृति में परफेक्शन नहीं है। जो लोग हैं दुनिया में वो परफेक्ट नहीं होते हैं, ये भी आप जानते हो। दुनिया में अपराध है, दुनिया में जो है वो अंधविश्वास है, दुनिया में अज्ञानता है, और केओस है। सब कुछ है, वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, वॉर्स हैं, सब कुछ है, धोखा है। तो परफेक्शन तो नहीं है, ये आप जानते हो। और ना ही हमें कभी पूर्णता का अनुभव होता है, कभी नहीं होता। हमें डिज़ायर होती है, हम एक्शन करते हैं, फिर मेमोरी में वो चीज़ रहती है, फिर हम डिज़ायर करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, और इसी में उलझे रहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट तो प्रकृति में नहीं है। कोई चीज़ परफेक्शन नहीं है। लॉ, यूनिवर्सल लॉ परफेक्ट होते हैं, बट अहम वृत्ति परफेक्ट नहीं है। अहम परफेक्ट नहीं है, अशांत है वो कुछ और चाहता है। इसकी एक पहचान ये है कि हम सेटिस्फाई नहीं है, कि हम जितना भी हैं अपनी कंडीशन से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, मोर। इसका यही मतलब है कि हम अपने आप को अपूर्ण समझते हैं, या ये भी कह सकते हैं हम अपूर्ण हैं। तो अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए ही हम वृत्ति मुक्त होना चाहती है या पूर्ण होना चाहती है। अब वो होगी कैसे? वो होगी आत्मा से। आत्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा कुछ नहीं है, जीवात्मा अहम ही है। जो मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, यही आत्मा है। ठीक है, जीवात्मा जिसको बोलते हैं। आत्मा परमात्मा वर्ड यूज़ करते हैं, वो आत्मा जो है वर्ड जीवात्मा के लिए यूज़ होगा, तो परमात्मा आत्मा के लिए यूज़ करते हैं वैसे वर्ड। वैसे जीवात्मा और आत्मा शब्द हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइए। जीवात्मा, आत्मा, ये जो है वो प्योर वर्ड्स हैं। बाकी अगर कोई बोले आत्मा परमात्मा, तो परमात्मा का मतलब आत्मा है, और आत्मा का मतलब जीवात्मा से है। ठीक है, तो आयामगत रूप से डायमेंशनली आप इस बात को नोट करें कि आत्मा अलग होती है, जीवात्मा अलग है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो मेन जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया शंकराचार्य जी के द्वारा इसको, तो इसलिए दिया गया कि ब्रह्म का कोई इंग्लिश में वर्ड तो है नहीं। अब आत्मा को तो हम कह देते हैं सेल्फ, ठीक है, और जीवात्मा को सोल कह देते हैं, बट ब्रह्म के लिए कोई इंग्लिश का टर्म नहीं है। तो ये जितने भी टर्म हैं ये इसीलिए कॉइन किए गए हैं जिससे कि मन को शांति मिले, अहम वृत्ति को तृप्ति मिले, पूर्णता मिले, मुक्ति मिले, और अपना अहम शांत हो। हम चाहते तो मुक्ति है, हर कोई मुक्ति चाहता है, बट हम ये भी चाहते हैं कि प्रकृति से बंधे रहें। तो प्रकृति हमारे लिए उपयोगी होती है, इसके बंधनों में बंधना नहीं है। इसकी शक्ति का उपयोग करना है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। किसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए? अपनी चेतना की, कॉन्शियसनेस की। तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना ही हमारा मेन काम है, और पूर्णता को प्राप्त करना, अहम वृत्ति को मुक्त करना, उसको पूर्णता का अनुभव दिलाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये उपनिषदों का जो है वो क्रक्स है, सार है बेसिकली, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्रकृति बड़ी निर्दयी है। वो देखती है कि जब मनुष्य अपनी चेतना के स्तर को नहीं बढ़ा रहा है, तो फिर वो प्राण ले लेती है उसके, जीवात्मा के। उसमें कोई दया नहीं है। फिर नया जीवन आएगा, ठीक है, नए जीवन को वो देगी। प्रकृति सोचती है कि कोई तो हो जो मुझे पूर्णता की ओर ले जाए, जो मुझे मुक्त करे, इसलिए वो हमें जीवन देती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, और जब हम बूढ़े होते हैं तो सेल्स ग्रो नहीं करती हैं। तो प्रकृति कहती है बस अब तुमसे कुछ ना होगा, रहने दो। और हमारी सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स खुद सुसाइडल बैग होते हैं। जब हमारी सेल को लगता है कि ये किसी काम की नहीं थी, तो वो खुद सुसाइड कर लेती है। तो ये बेसिक पॉइंट है। जब तक हम चाहते हैं अपनी चेतना को विकसित करना और अपनी चेतना का विस्तार करना, तब तक जो है प्रकृति हमारा साथ देगी। अदरवाइज फिर वो हम में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि हम उसका काम तो कर नहीं रहे हैं।
पृथ्वी पर जो हमारा जन्म है, जो जीवन है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, वो मज़े लेने के लिए नहीं दिया है, कंजम्पशन करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं दिया है, चेतना के विस्तार के लिए, चेतना के विकास के लिए ही दिया है। ये बेसिक है। तो आप समझ गए होंगे जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। जब प्रकृति को लगता है कि ये जीवात्मा अपनी चेतना का विकास नहीं कर रही है, विस्तार नहीं कर रही है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर रही है, तब फिर प्रकृति कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है जीवात्मा में, और वो न्यूट्रल सी हो जाती है। फिर कोई ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती जीवात्मा पे। जो हाँ चेतना का विस्तार कर रहा है जीवात्मा, वो फिर प्रकृति उसको जो है वो बड़ा अच्छा उसको महसूस होता है। और यही सब कुछ है उपनिषदों का सार। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मैं ना तो किसी का प्रिय हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है, परंतु जो जीवात्मा सब कुछ त्याग कर का मतलब त्यागपूर्वक उपभोग कर मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, मैं उसे योगक्षेम देता हूँ। तो योगक्षेम क्या है? योगक्षेम है कि अगर आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हो तो फिर योगक्षेम आपको मिलेगा। फिर कहने का मतलब ये है कि आप आयामगत रूप से जो है वो अहम वृत्ति को मुक्त कराने जा रहे हो, उसको पूर्ण कराने जा रहे हो, और प्रकृति भी अपने आप को जो है वो पूर्ण समझेगी, मुक्त समझेगी, और ये समझेगी कि जो मैंने जन्म दिया जिस जीवात्मा को, वो सफल हुआ और उसका कुछ जो है वो सिग्निफिकेंस रहा। अन्यथा मज़े लेने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए हमारा जीवन नहीं है। प्रकृति की शक्तियां हैं, माया है, इन सब का यूज़ करना है। ये सब सारी वस्तुएं उपयोगी हैं, इनका भोग नहीं करना है, त्यागपूर्वक उपभोग करना है और यूज़ करना है चेतना के विस्तार में। ये मूल है। तो मुझे समझ में अब लगता है आ गया होगा आपको भी समझ में कि जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।